एक हरा भरा जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, मीठे फल लगे थे, सुंदर फूल खिले थे। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। एक ऊंचे पेड़ पर काला कौआ रहता था। उसकी पत्नी भी थी। वे दोनों बहुत खुश थे। उनके प्यारे बच्चे भी थे। उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सांप रहता था। वह बहुत धूर्त था। एक दिन उसने कौए के बच्चों को खा लिया। कौआ और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। वे रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी वहां एक लोमड्डी आई। लोमड्डी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कौए की समस्या सुनी। लोमड्डी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लोमड़ी ने कौए से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? कौए ने कहा, मैंने एक बड़ा टुकड़ा पनीर पाया था, लेकिन अब वह गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि वह कहां गया। लोमड़ी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराई। उसने कहा, कौए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कौए को एक योजना बताई। उसने कहा, तुम्हें सबसे पहले उस जगह पर वापस जाना चाहिए जहां तुमने पनीर पाया था। वहां ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ सुराग मिल जाए। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो आसपास के पेड़ों पर ध्यान दो। हो सकता है कि कोई और पक्षी पनीर ले गया हो। कौए ने लोमड़ी की सलाह मानी और उस जगह पर वापस गया जहां उसने पनीर पाया था। उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने आसपास के पेड़ों पर ध्यान दिया। अचानक उसने देखा कि एक गिलहरी पनीर का टुकड़ा खा रही थी। कौए ने गिलहरी से कहा, यह पनीर मेरा है, कृपया मुझे वापस दे दो। गिलहरी ने कौए की बात मानी और पनीर का टुकड़ा उसे वापस दे दिया। कौआ बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी का धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारी सलाह ने मेरी बहुत मदद की। अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए जब मैं किसी समस्या में फंस जाऊं। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौए, हमेशा याद रखना कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस प्रकार कौए ने अपनी समस्या का समाधान पाया और लोमड़ी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दोनों दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से हर समस्या का समाधान हो सकता है। लोमड्डी ने कहा, तुम रानी के महल में जाओ, वहां रानी का हार चोरी कर लाओ। हार सांप के बिल में डाल देना। एक दिन एक चालाक कौआ रानी के महल की ओर उड़ा। वह महल के पास एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। कौआ ने देखा कि रानी का कीमती हार एक मेज पर रखा हुआ है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। कौआ ने हार को अपनी चोंच में पकड़ लिया और महल की दीवारों के ऊपर से उड़ गया। वह तेजी से एक घने जंगल की ओर बढ़ा जहां एक सांप का बिल था। कौआ ने हार को सांप के बिल में डाल दिया और एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठकर देखने लगा। कुछ समय बाद रानी के सिपाही हार की तलाश में जंगल में पहुंचे। उन्होंने हर कोने की जांच की और अंततः सांप के बिल के पास पहुंचे। सिपाहियों ने देखा कि हार बिल के अंदर है और सांप उसे देख रहा है। उन्होंने तुरंत सांप को पकड़ लिया और हार को वापस ले लिया। सिपाही हार को रानी के पास ले गए और उसे सौंप दिया। रानी ने सिपाहियों को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया। कौआ, जो अब भी पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था, यह सब देख रहा था। वह बहुत खुश हुआ कि उसकी योजना सफल हो गई और सांप को सबक मिल गया। कौआ ने सोचा कि अब वह और उसके साथी पक्षी बिना किसी डर के उस जंगल में रह सकते हैं। इस घटना के बाद कौआ ने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई और सभी ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की। इस प्रकार कौआ ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपने लिए बल्कि अपने सभी दोस्तों के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित की। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कौआ और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने लोमड्डी को धन्यवाद दिया। वे हमेशा के लिए लोमड्डी के आभारी रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल में होती है जहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू, एक चतुर लोमड़ी और एक समझदार खरगोश भी रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक विशालकाय शिकारी जंगल में आ गया और उसने जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे।
उल्लू, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, ने सोचा कि इस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। उसने अपने दोस्तों लोमड़ी और खरगोश को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शिकारी को चकमा देंगे और उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। लोमड़ी, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर थी, ने शिकारी को एक गहरे गड्ढे की ओर ले जाने का निश्चय किया। उसने शिकारी को अपने पीछे दौड़ाया और उसे गड्ढे के पास ले गई। जैसे ही शिकारी गड्ढे के पास पहुंचा, लोमड़ी ने छलांग लगाई और गड्ढे के दूसरी ओर चली गई। शिकारी गड्ढे में गिर गया और वहां से बाहर नहीं निकल सका। खरगोश, जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था, ने जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसने सभी जानवरों को समझाया कि उन्हें एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। इस प्रकार उल्लू की बुद्धिमानी, लोमड़ी की चतुराई और खरगोश की समझदारी से सभी जानवरों ने मिलकर शिकारी को हरा दिया और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम किसी भी मुसीबत को हरा सकते हैं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक और संयमित होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती है। हमें हमेशा इन सीखों को याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए।